Hello all students, in this video we shall going to learn the chapter number 6 of First Footprint Without Feet, The Making of a Scientist, written by Robert V. Peterson। तो अब इसमें मेकिंग ऑफ द साइंटिस्ट में बात किसकी की है? रिचर्ड एब्राइट की बात की है। रिचर्ड एब्राइट हैज़ रिसीव्ड दिस सेलर स्कॉलर award and the Searching Plug Award for Biochemistry and Molecular Biology. It was his fascination for butterflies that opened the world of science to him. अब यहाँ पे बात होगी कि जो एक हमारे मेन कैरेक्टर है रिचर्ड एब्राइट, रिचर्ड एब्राइट हैं, वो साइंटिस्ट की ओर कैसे जा रहे हैं, साइंटिस्ट कैसे बनते हैं, उसकी पूरी स्टोरी यहाँ पे बताई गई है। और उनका जो बटरफ्लाई में इंटरेस्ट था उसकी वजह से जो साइंस का जो डोर था उनके लिए ओपन हुआ, कैसे वो स्टोरी में बताया गया है। तो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। एट द एज ऑफ 22 अ फॉर्मर स्काउट ऑफ द ईयर excited the scientific work with a new theory on how cells work. Richard H. Ebright and his college roommate explained this theory in an article in the Proceeding the National Academy of Science। यहाँ पे जो साइंटिस्ट हैं हमारे उनकी बात की है कि रिचर्ड एब्राइट थे, वो बहुत ही जो बचपन से वो बहुत ज़्यादा क्या थे, बहुत ही ज़्यादा क्लेवर थे, टैलेंटेड थे, और उन्हें स्काउट ऑफ ईयर का भी जो है उन्होंने वो भी वही अच्छे से उन्होंने किया था, स्काउट ऑफ ईयर, और उनका अवार्ड मिला था उनको। और रिचर्ड जो हैं उन्होंने थियोरी की 22 ईयर के थे जब उन्होंने फर्स्टली कॉलेज टाइम में उन्होंने थियोरी एक पब्लिश की थी, मतलब थियोरी को एक पूरी एक थियोरी उन्होंने एक्सप्लेन की थी। तो उस थियोरी को कहाँ जगह मिली थी? तो आर्टिकल में प्रोसीडिंग ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस था। वो जो बुक थी, जो पूरी जर्नल थी, उसमें उनकी जो बुक थी उन्होंने थियोरी दी थी, उसको उसमें एक्सप्लेन किया गया था या फिर उसको लिया गया था। इट वॉज द फर्स्ट टाइम दिस इम्पोर्टेंट साइंटिफिक जर्नल हैड इवन पब्लिश द वर्क ऑफ कॉलेज स्टूडेंट, यानी कि फर्स्ट टाइम किसी जो ये जर्नल थी उसने फर्स्ट टाइम किसी कॉलेज स्टूडेंट का कोई वर्क या थियोरी को इस जर्नल में उन्होंने एडिट किया था, ऐड किया था। इन स्पोर्ट भी बहुत ज़्यादा गर्व की बात थी तब के लिए, प्राउडली फीलिंग थी तब के किसी स्टूडेंट की इतनी छोटी उम्र में उन्होंने ये थियोरी जो है उन्होंने दी है। इन स्पोर्ट्स दैट वुड बी लाइक मेकिंग द बिग हिट एट द एज ऑफ 15 एंड हिटिंग द होम रन योर फर्स्ट टाइम एट बैक। हमने यहाँ पे बात की है कि जैसे कि गेम होती है, क्रिकेट हो या फिर यहाँ पे कोई भी बात की है गेम की, तो वो गेम में अगर आप 15 साल के हो, ये बात कैसी थी जो ये थियोरी पब्लिश होना और ये सब, तो ये बात कुछ इस तरह की थी कि जैसे कोई लड़का है 50 ईयर का, उसे फर्स्ट वो गेम कभी उसने खेली नहीं है, वो गेम बेसबॉल गेम है एज ए क्रिकेट, तो वो बेसबॉल गेम खेल रहा है, उसको बेसबॉल गेम में फर्स्ट जो बॉल आती है उसी को वो बहुत ही ज़्यादा शानदार शॉट मारता है। तो ये बात अनबिलीवेबल है जैसे थोड़ी सी, तो ये भी थोड़ी अनबिलीवेबल बात है और बड़ी प्राउड की बात है बहुत ही ज़्यादा। एंड इट ऑल स्टार्टेड विथ द बटरफ्लाइज। और अब ये साइंस का जो फील्ड था इनके लिए कैसे खुला? बटरफ्लाइज के साथ। एंड ओनली चाइल्ड एब्राइट ग्रो अप नोट ऑफ रीडिंग Pennsylvania, there wasn't much I could do there, he said. I certainly couldn't play football or baseball with the team of one, but there was one thing to collect things. अब वहाँ पे बात कर रहे हैं कि जब वो कहाँ पर रहते थे, रीडिंग एक सिटी है, पेनासिल्वेनिया है जो कंट्री है वहाँ की, तो वहाँ पे जब वो रहते थे तब उनके पास कुछ खास करने को नहीं था, वो अकेले थे। कभी कभी हाँ वो फुटबॉल और बेसबॉल, मतलब कि वो फुटबॉल बेसबॉल तो खेल नहीं सकते क्योंकि वो अकेले थे वहाँ पे, तो उनके साथ मतलब उनके साथ कोई खेलने के लिए नहीं था कभी ये सब कुछ, और उनके पास कुछ खास करने
करने के लिए नहीं था, पर वो कुछ चीज़ें करते थे। क्या, जिसमें कुछ चीज़ों का कलेक्शन करना। छोटे बच्चे होते हैं, फिर लोग होते हैं कुछ जिन्हें चीज़ें, कोई भी अलग अलग चीज़ें हैं वो कलेक्ट करने का बहुत शौक होता है, तो इन्हें भी यही था थिंग्स कलेक्ट करने का। सो ही डिड, एंड डिड ही एवर बिगिनिंग इन दी किंडरगार्टन। जब वो केजी में थे तब से उन्होंने स्टार्ट किया था। Ebright collected butterfly with the same determination that has marked all his activities. He also collected rocks, follies and coins. Follies means क्या होगा, that कोई थिंग्स हैं, that एनिमल्स हैं, उनकी जो बाद में कैटिकल्स होते हैं वो सब कलेक्ट करना। He become an anger astronomer to sometimes start gazing all night. वो बचपन में क्या क्या किया करते थे, बटरफ्लाइज कलेक्ट किया करते थे, रॉक्स, फॉलिस, कॉइन्स कलेक्ट किया करते थे, और कभी कभी एक एस्ट्रोनॉमर की तरह जो है स्टार को देखा करते थे रात को बायोस्कोप के द्वारा। फ्रॉम द फर्स्ट ही हैड अ ड्राइविंग क्यूरियोसिटी along with the bright mind. He also had a mother who encouraged his interest in learning. She took him on trip, bought his telescope, microscope, camera, mounting materials and other equipment, and they helped him in many other fields. अब उनकी मदर थी, अब वो क्यूरियोसिटी इनमें बहुत ज़्यादा खींची थी। वो छोटे थे तब से ही, साइंटिस्ट क्या होते हैं, वो बचपन से ही बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं, उन्हें कुछ ना कुछ जानने की अंदर ही अंदर इच्छा होती है, और वो जानने के लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं, वो रिसर्च करते रहते हैं। तो ये सारी क्वालिटीज एक साइंटिस्ट में बचपन से ही पाई जाती है, और उनकी मदर है इनकी क्यूरियसिटी को जो है इंकरेज करती थी। उसके लिए वो बहुत सारी चीज़ें लाती थी जो उन्हें क्यूरियस करे, उन्हें ये सब जो इंटरेस्ट है उनका और बढ़ाए। आई वॉज हिज ओनली कंपेनियन until he started school. His mother said, after that I would bring home friends for him, but at night we just did things together. Richie was my whole life after his father died when Richie was in the third grade. अब थर्ड ग्रेड में थे रिची तब उनके फादर की डेथ हो गई थी, और उसके बाद से मम्मी उनकी थी, उनकी मम्मी की लाइफ में सिर्फ इम्पोर्टेंट था रिची। तो वो रिची के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करती थी, उन्हें इंकरेज करती थी, और वो उनके साथ कंपेनियन थी, एक एज अ फ्रेंड थी। शी एंड हर सन स्पेंड ऑलमोस्ट एवरी इवनिंग एट द डाइनिंग रूम टेबल. If we didn't have things to do, I found work for him, not physically work, but learning things. His mother said he liked it, he wanted to learn. अब रिची कभी कभी उनकी और मदर जो डाइनिंग टेबल पे बैठ के वो कुछ ना कुछ काम करते थे, पढ़ते रहते थे और लर्न करते थे। तो कभी कभी अगर कोई काम नहीं होता था तो उनकी मदर कुछ काम देती थी, क्या कुछ जो है लर्निंग थिंग्स, कुछ याद रखने का, कुछ सोचने का उन्हें काम देती थी। और रिची को पहले से ही बहुत ज़्यादा याद रखना, पढ़ना, लर्न करना ये सब बहुत ज़्यादा पसंद था। एंड लर्न ही डिड, ही अर्न टॉप ग्रेड इन स्कूल, वो हम पढ़ाई में बहुत अच्छे। ऑन एवरी थिंग्स ही वॉज जस्ट लाइक एवरी अदर गाइड्स, मदद से। अब बाकी सारी चीज़ों में तो वो जैसे नॉर्मल सारे बच्चे होते हैं वैसे होते थे, पर स्टडी में वो बहुत ही ज़्यादा क्लेवर और इंटेलिजेंट थे, सबसे ज़्यादा जो है अच्छे मार्क्स लाते थे वो। बाय द टाइम ही वॉज इन द सेकेंड ग्रेड, एप्राइट हैड कलेक्टेड ऑल 25 पीसेज। अब 25 पीसेज हैं बटरफ्लाई के, उन्होंने कलेक्ट कर ली थी जब वो सेकेंड ग्रेड में थे। स्पीसीज of butterflies found around his hometown, और उनके होम टाउन के जो आसपास जितनी भी 25 पीसेस थी बटरफ्लाई की, काइंड्स ऑफ बटरफ्लाई, उन्होंने वो इकट्ठा कर दी। अभी यहाँ पे टेबल दिया गया है और उसमें अलग अलग जो है बटरफ्लाइज की पीसेस दी गई हैं जो उन्होंने कलेक्ट की थी। That probably would have been the end of my butterflies collecting, he said. But then my mother brought me the children's book called द ट्रैवल ऑफ मोनार्क एक्स। अब उनका जो कलेक्शन कर लिया जब उन्होंने 25 पीसेस का, तो उनका इंटरेस्ट कभी कम नहीं हुआ था बटरफ्लाई में। तो उनकी मदर ने उनका इंटरेस्ट और बढ़ाने के लिए उन्हें एक बुक दी जिसका नाम था द ट्रैवल ऑफ मोनार्क एक्स। द बुक विच टोल्ड हाउ मोनार्क बटरफ्लाइज माइग्रेट टू सेंट्रल अमेरिका ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस ऑफ द ईगर यंग कलेक्टर। अब यहाँ से उनकी साइंस की जो है वो शुरू होती है जर्नी, पर आगे अभी और भी ट्विस्ट आएंगे। एट द एंड ऑफ द बुक रीडर्स वर इन्वाइटेड टू हेल्प स्टडी बटरफ्लाई माइग्रेशन। दे वेर आस्क्ड टू
Cake butterflies for researching by Frederick A. Orhat of the University of Toronto, Canada. A bright mother brought to Dr. Urquhart, and soon a bright was attaching light adhesive tags to the wings of monarch. Anyone who found the tag butterfly was asked to send the tag to the Dr. Urquhart. अब यहाँ पे बात की है कि जो एक डॉक्टर थे, डॉक्टर फ्रेडरिक ए क्वार्ट, वो यूनिवर्सिटी में ऐसे ही काम करते थे बटरफ्लाई के ऊपर, तो उन्होंने रिसर्च करना शुरू की थी। वो मोनार्क बटरफ्लाई होती है, स्पीसीज है नाम जो बटरफ्लाई की, उस पर वो टैग लगा देते थे कि ये कैसे इमिग्रेट करती है, माइग्रेशन करती है एक जगह से दूसरी जगह, बीच में क्या होता है सब जानने के लिए। तो उनकी मदर ने उन्हें एक लेटर लिखा कि उनका जो बेटा है वो भी इसी पे काम कर रहा है और अगर उन्हें कोई मिलेगी टैग वाली बटरफ्लाई तो वो आपको भेज देगी। ये बटरफ्लाई कलेक्टिंग सीजन अराउंड द रीडिंग इट इज 6 weeks later समर। अब जो सीज़न था वो चल रहा था, इस सीज़न में बहुत ज़्यादा बटरफ्लाई जो है लास्ट समर में आप कलेक्ट कर सकते हो। इफ़ यू आर गोइंग टू चेंज देम वन बाय वन यू वांट टू कैच वेरी मेनी। So the next step of Ebright was the rise. A flock of butterflies. He would catch a female monarch, take its egg and raise them in the basement, through their life cycle from the caterpillars to the pupa to adult butterfly. Then he would take these butterfly wings and let them go for several years. His basement was the room thousand of a monarch in the different stages of the development. अब देखिए उन्होंने क्या कहा, बटरफ्लाई की उन्होंने कलेक्ट तो बहुत सारी कर ली थी, अब मोनार्क बटरफ्लाई की उन्होंने एग्स लिए, उनको बड़ा किया, जैसे कि उनका पूरा स्टेज था उस पर उन्होंने रिसर्च किया कि वो कैसे पहले कैटरपिलर बनती है, फिर है प्यूपा में कन्वर्ट होती है, फिर फाइनली वो बटरफ्लाई बनती है। तो वो पूरा उन्होंने जो है रिसर्च किया उसके ऊपर, बहुत सारे बटरफ्लाई का अलग अलग तरह से मोनार्क बटरफ्लाई का उन्होंने ऐसे रिसर्च किया और यहाँ पे दिखाया गया है टेबल में कि उन्होंने कैसे कितनी बटरफ्लाई को ऐसे रिसर्च किया था, कलेक्ट किया था। Eventually, I began to lose interest in the tagging butterflies as the terriers, and there is not much faith there. Ebright said, in the old time I did, it had laughed. Only 2 butterflies I had stacked were recaptured. They were not more than 75 miles from where I live. तो यहाँ पर बताया कि फिर मुझे सब बोरिंग लगने लगा, तो टायर्ड लगने लगा, क्योंकि उसमें कुछ उनको दिख नहीं रहा था फ़ायदा। उनकी जो बटरफ्लाई थी वो 2 ही टैग वाली उन्हें वापस मिली थी और वो भी उनके आसपास के एरिया में ही मिली थी, मतलब वो ज़्यादा कुछ रिसर्च नहीं कर पाए। Then in the 7th grade he got hint to what real science when he entered the country science fair and lost. It was a really sad feeling to sit there and not get anything while everybody else had won something. Ebright said. His entry was a slide of the frog tissue which is solved under the microscope. He realized that the winner had tried to do real experience, not simply make neat display. अब यहाँ पे उनकी लाइफ में चेंज आता है, वो क्या है कि उन्हें पता चलता है कि रियली में साइंस क्या है। तो साइंस फेयर में जब उन्होंने पार्ट लिया था तब उन्हें पता चला कि साइंस सिर्फ दिखाना नहीं है, कुछ उसको एक्सप्लेन करना नहीं है, उसको परफॉर्म करना भी है, रियल एक्सपेरिमेंट करना ही साइंस है। और उन्हें जब ये फेलियर मिला, वो हार गए और बाकी सब बच्चे जीत गए थे, तो उन्हें फेलियर से उन्हें कुछ सीखने मिला था। तो फेलियर्स भी हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। ऑलरेडी अब आगे की जो स्टोरी है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड टेक केयर।